हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल मेडी जी कॉन्सेप्ट बाई मनोज सर। और स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। मैं यहाँ पर आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक करा रहा हूँ। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टेंजेंट लाइन लिखते एंड नॉर्मल लाइन which is parallel to the line 4x minus y plus 3 equal to 0। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन टू y इक्वल टू 2x² प्लस 7। ये क्वेश्चन में उतरने से रह गया। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। देखें, गिवन कर्व क्या है स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 2x² प्लस 7। अब स्टूडेंट्स, मैं यहाँ एक रफ डायग्राम बना कर दिखा रहा हूँ। सपोज कीजिएगा ये मेरे पास एक कर्व है और ये जो लाइन दी हुई है, इक्वेशन ऑफ लाइन 4x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये लाइन स्टूडेंट्स मैंने एक रफ स्केच किया। ये लाइन है 4x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये कर्व है। इस कर्व के इस पॉइंट पर अगर मैं ले लूँ और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लूँ, तो इस पर ड्रॉन टेंजेंट जो है वो पैरेलल है इस कर्व पर ड्रॉन टेंजेंट जो ये है वो क्या हो जाएगी, इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। तो देखें स्टूडेंट्स, लेट Px1 y1 be a point on the curve फर्स्ट। देखें, तो ये पॉइंट कर्व पर लाई कर रहा है, तो ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा। सिंस पॉइंट Px1, y1 lies on the curve, so it will satisfy द कर्व। ये कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है स्टूडेंट्स। तो देखें, कर्व को सेटिस्फाई करेगा तो कर्व में ये है, x को x1 से रिप्लेस कर दें और y को y1 से रिप्लेस कर दें, तो y1 इजिकल टू 2x1² प्लस 7। इसे स्टूडेंट्स थर्ड नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस लाइन को ले रहा हूँ। देखें, स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड, ये सेकेंड लाइन जो दी है इसका स्लोप ले रहा हूँ।
तो देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए रफ पर समझा रहा हूँ। अगर लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म की हो तो स्लोप स्टूडेंट्स किस प्रकार से निकाला था, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी ऑफ एक्स माइनस सी ओवर बी। तो स्लोप क्या है मेरे पास ये है, यहाँ से क्या फार्मूला बना, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये फार्मूला बना है स्टूडेंट्स। तो देखें स्लोप ऑफ लाइन सेकंड, इसको m1 से रिप्रेजेंट कर दूंगा अगर मैं, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो स्टूडेंट्स देखें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज -1। तो स्टूडेंट्स क्या आ गया स्लोप, मेरे पास 4 आ गया लाइन का स्लोप। अब क्या कर देते हैं, ये जो इक्वेशन गिवन है कर्व की, इस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है तो पहले क्या करें, टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करें। तो इसको फर्स्ट को क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखें स्टूडेंट्स, d ओवर डी एक्स ऑफ y d ओवर डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7। तो देखो स्टूडेंट्स, यही तो था जिसको डिफ्रेंशिएट करना था, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7। तो d ओवर डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7, ये मैंने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर। तो देखें स्टूडेंट्स, ये क्या वैल्यू आ जाएगी, dy ओवर डी एक्स। यहाँ स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएट करने पर 4x। अब dy ओवर डी एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पर फाइंड आउट कर लेते हैं, इस पॉइंट पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्या निकल आएगा, स्लोप निकल आएगी एट x1 y1। तो ये स्टूडेंट्स क्या आ गया 4x1। तो देखिए ये स्लोप आ गई, ये स्लोप किसकी आ गई स्टूडेंट्स, इस टेंजेंट की स्लोप आ गई, इस वाली टेंजेंट की। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन इस। तो स्टूडेंट्स देखें, इस लाइन की स्लोप और इस पॉइंट पर ड्रॉन टेंजेंट की स्लोप क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सिंस टेंजेंट एट P is parallel to given line, therefore स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट will be equal to the slope of लाइन, जो लाइन गिवन है उसकी। तो स्टूडेंट्स देखें, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 4x1 एंड स्लोप ऑफ लाइन है स्टूडेंट्स 4। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास बना गई। तो x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली स्टूडेंट्स। इस x1 की वैल्यू को मैं क्या पुट कर लूँ, y1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x1 इन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दे रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट, थर्ड क्या है,
बाई वन इक्वल टू, देखते हैं, 2x1 स्क्वायर, 2x1 स्क्वायर प्लस 7 है ये थर्ड। तो स्टूडेंट्स इस थर्ड में मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू। तो देखिए 2x1 कितना है स्टूडेंट्स, 1 स्क्वायर प्लस 7 बाई वन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बाई वन की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो यहाँ स्टूडेंट्स मेरे लिए जो है वो क्या पता चल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पता चल गया। देयरफॉर coordinates of P is x1 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 और y1 की वैल्यू 9 है। तो और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स क्या लिए हैं, x1 y1। तो 1,9 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, हम जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,9। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, y माइनस 9 इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, dy ओवर dx, dy ओवर dx एट x1 y1 x माइनस x1 इज 1। तो स्टूडेंट्स देखते हैं y माइनस 9 इज इक्वल टू dy ओवर dx एट x1 y1 ये है। और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, जब स्टूडेंट्स x1 की वैल्यू जो है वो 1 है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए dy ओवर dx एट, अब क्या हो गया 1,9 कोऑर्डिनेट हो गया, 1,9। तो क्या हो जाएगी 4 इंटू 1 विच इज़ 4। तो 4 आ गई वैल्यू स्टूडेंट्स, x माइनस 1 y माइनस 9 इक्वल टू 4x माइनस 4। तो स्टूडेंट्स क्या कर लें, इस 4x को ले लेते हैं, ये 4x प्लस y माइनस 9 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो माइनस 4x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई स्टूडेंट्स। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,9। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्टूडेंट्स देखते हैं क्या आ रहा है। तो y माइनस y1 पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, माइनस 1 अपॉन dy ओवर dx एट 1,9 और ये x माइनस x1। ये स्टूडेंट्स x1 है और ये y1 है। तो y माइनस y1 इज 9 माइनस 1 अपॉन dy ओवर dx एट 1,9। तो ये स्टूडेंट्स हमने निकाली थी। ये स्टूडेंट्स क्या आई थी, देखें dy ओवर dx एट 1,9 4 आई थी। देखें स्टूडेंट्स dy ओवर dx एट 1,9 कितनी आई थी वैल्यू, ये 4 आई थी। तो 4 पुट कर देते हैं, x माइनस x1 क्या है, ये 1 है। तो 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 4y माइनस 36 माइनस x प्लस 1, x प्लस 4y माइनस 36 प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ये x प्लस 4y माइनस 37 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या की आ गई, नॉर्मल की आ गई। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से क्या करे जा सकते हैं और क्वेश्चंस भी सॉल्व करे जा सकते हैं। तो
देखते हैं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन of find the equation of all lines of slope -1 that are tangent to the curve y equal to 1 upon x minus 1, x is not equal to 1। ये स्टूडेंट x is not equal to 1 इसलिए दिया हुआ है कि अगर x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दें तो y अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए दिया हुआ है। ये इसका यूज कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ यही यूज है। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट x1 y1 बी द देखें स्टूडेंट्स, टू द कर्व y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 और x इज नॉट इक्वल टू 1 इसलिए दिया गया है। स्टूडेंट्स अगर x की वैल्यू 1 यहाँ पर सब्सटीट्यूट की जाती है तो 1 माइनस 1 विल बी 0, डिनोमिनेटर 0 होने पर क्या हो जाएगा, ये y की वैल्यू अनडिफाइंड आ जाएगी, तो इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ a line of slope -1 which touches the curve y equal to 1 upon x minus 1। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, अब ये देखिएगा कि ये पॉइंट x1 y1 इस कर्व पर लाई कर रहा है, तो इस कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। y1 इक्वल टू 1 अपॉन x1 माइनस 1। तो इस कर्व को मैं स्टूडेंट्स फर्स्ट ले लेता हूँ और इसे क्या ले ले रहा हूँ, सेकंड ले ले रहा हूँ। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, d/dx ऑफ y d/dx ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। यहाँ स्टूडेंट्स क्या हुआ, dy/dx हो जाएगा ये, और यहाँ पर कोसेंट लॉ लगा दें, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसलिए ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, माइनस ये 1 रहेगा और इस x का डिफरेंशिएशन 1 रहेगा और इसका 0 हो जाएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या आया, -1 अपॉन x माइनस 1 टू द होल पावर 2 आ गया ये डिफरेंशिएशन। अब स्टूडेंट्स क्या कर लें, स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, dy/dx एट x1 y1। तो स्टूडेंट्स -1 अपॉन x1 माइनस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि x को x1 से रिप्लेस कर दिया गया, y है नहीं तो y की वैल्यू पुट नहीं की। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास में क्या गई, स्लोप आ गई। अब स्टूडेंट्स देखते हैं
ये स्लोप मैंने फाइंड आउट कर ली है। और यहाँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस ऑफ स्लोप -1 डेट आर टेंजेंट्स, जो क्या है, टेंजेंट हैं। तो मीन्स इस लाइन का ये मतलब हुआ कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो देखें, सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट जो dy ओवर dx है एट x1/1 कितनी के वन है, -1 के वन है। तो dy ओवर dx एट x1/1 क्या निकल करके आया, ये निकल करके आया 1/x1 - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स -1 यहाँ ले जा करके प्लस का हो गया और ये x1 - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आया। तो स्टूडेंट्स देखें, मैं यहाँ पर इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। x1 - 1 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखें x1 - 1 प्लस माइनस 1। तो स्टूडेंट्स क्या सॉल्व आया, सलूशन आया, देखें x1 - 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो देखिए व्हेन टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, तो x1 - 1 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। टेकिंग नेगेटिव वैल्यू, तो x1 - 1 इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे -1, तो ये x1 इक्वल टू स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स x1 की वैल्यू 2 वैल्यूज प्राप्त हुई। वैन x1 इक्वल टू 2, तो y1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स किस में पुट करते हैं y1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ये जो इक्वेशन सेकंड लिए y1 इज इक्वल टू 1/x1 - 1 इसमें पुट करते हैं। तो देखिए वैन x1 इज इक्वल टू दिस, तो y1 इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 फिर से लिख दे रहा हूँ 1/x1 - 1 इस थर्ड में पुट करके, तो x1 - 1, तो 1/x1 इज 2, 2 - 1, तो y1 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई, 1 आ गई। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला 2,1, 2,1 इज a point of contact, is point of contact, point of contact है। अब when x इक्वल टू क्या ले लें, x1 इक्वल टू 1 0 ले लेते हैं, ये दूसरी वैल्यू ले ली। तो y1 इक्वल टू 1/0 - 1 इसमें पुट कर दिया, तो 1/-1 दिस विल बी -1। तो यहाँ से स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट मिला, तो 0, डेट एम्प्लाइज 0, -1 इज another point of contact, point of contact। दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्या ड्रॉन टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किस पे निकालते हैं, पहले निकालते हैं 2,1 पर, 2,1, तो y - y1 इक्वल टू dy/dx एट x1/1 x - x1। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या गिवन थी, इसकी वैल्यू देखें dy/dx एट x1/1 इक्वल टू -1 गिवन थी। तो -1 पुट कर देंगे, y - y1 इज दिस इज x1, 1 इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे,
जो है वो -1 पुट कर लेंगे इसकी वैल्यू x माइनस x1 इज़ 2, तो y -1 इज इक्वल टू -x प्लस 2। इस x को इस साइड में ले लें, x माइनस y -1 -2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस y -3 इज 0। ये एक टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किस पे फाइंड आउट कर रहे हैं, 0, -1 पर फाइंड आउट कर रहा हूँ, 0, -1 पर फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो y माइनस y1 इज -1 एंड dy/dx एट x1 y1 क्या था, -1, x माइनस 0, तो y प्लस 1 माइनस x, तो x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन स्टूडेंट्स दूसरी टेंजेंट की आ गई। तो इस प्रकार से क्या आ गई, ये और ये जो रिक्वायर्ड लाइंस हैं जो निकलवाने के लिए कह रहा है आपसे। तो स्टूडेंट्स, मैं एक जो है वो शॉर्ट ट्रिक्स पर भी वीडियोस बना रहा हूँ, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आप शॉर्ट ट्रिक्स पर वीडियोस देख सकते हैं, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे जेई मेंस, एडवांस और जो है एनडीए या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे टीजीटी या पीजीटी या किसी भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और ये सीबीएसई बोर्ड में भी अगर क्वेश्चन क्या आता है एमसीक्यूज पर बेस्ड आते हैं, तो उनके लिए भी सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।